नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं के उत्थान पर उत्तराखंड सरकार का जोर, खुद मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो से कर रहे काम, कहा सांस्कृतिक धरोहर बचाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान। देहरादून के दून अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप, मरीजों को आ रही भारी परेशानी, काउंटर पर लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड के कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला, आरोपियों को एसटीएफ उत्तराखंड ने किया अरेस्ट, देश भर में दर्ज हैं 3200 से ज्यादा शिकायतें। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी को पकड़ेगा गति, मिलेगी वर्षा हिमपात की सौगात, तो वहीं जनजीवन होगा प्रभावित। देहरादून के दून अस्पताल में पिछले करीब एक सप्ताह से आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप होने से अस्पताल में आ रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेबसाइट के काम न करने की वजह से दून हॉस्पिटल के आयुष्मान कार्ड के काउंटर पर लोगों की लंबी कतारें लग रही है और मैनुअल तरीके के माध्यम से धीमी गति में लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्यों की वजह से कई बार कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश है कि इससे किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड हैं उन्हें बतौर सुविधा दी जा रही है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई अन्य असुविधा ना हो। जो अस्पताल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ खुदाई और नई बिल्डिंग बन रही हैं और पूरे शहर में एक जिस तरह से हम लोग का स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन कार्य को लेके कई बार इसमें कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हमने सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी को इंस्ट्रक्शन हैं जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं कि इस वजह से मरीज को परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट पर नए कार्ड बनने में प्रॉब्लम एक हम लोग को आ रही है, लेकिन अदरवाइज आयुष्मान जिनके पास है उनको पूरी तरह सुविधा प्राप्त हो रही है। चंपावत की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हो गया है। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकालकर आक्रोश विरोध जताया और कहा कि सरकार की ओर से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही और कहा कि सरकार जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। कार्यकर्ता मिनी सहायिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो 600 रुपये जो उचित मानदेय है, 18,000 रुपये हमें मानदेय दिया जाए और सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 2 लाख रुपये हमारे बहनों को दिया जाए, क्योंकि जो जीवन हम लोग इसमें काट रहे हैं उसके बाद जब हम रिटायरमेंट हो जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं, अगर सरकार हमारी ये मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन में तैयार रहेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी में विशाल जुलूस के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से बार बार अपने मांग को लेकर निवेदन करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड सरकार से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं आज इस विशाल रैली के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अपनी बात पहुंचाने का फैसला लिया। अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए जिला अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट को ज्ञापन दिया, 600 रुपये प्रतिदिन देने की मांग की और
2 लाख रिक्वायरमेंट होने पर प्रावधान रखा जाए, जिससे कि बच्ची कुची जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकें। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बता उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा और इसके साथ ही हड़ताल के माध्यम से किसानों की फसलों की गारंटी शुदा खरीद के साथ सभी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने, अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त करने और उन पर मामला दर्ज करने, ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए छोटे और मध्यम किसान परिवारों को व्यापक ऋण माफी सहित कई मांगे रखी। हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, उस 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो डीजी हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए ही नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। और सरकार को तो कभी मैंने आज तक उनके मुँह से नाम भी नहीं सुना कि आशा भी कुछ है। एसकेएम के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है एमएसपी को लागू करने की, वो हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें। पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जीपीएस की जांच को लेकर परिवहन विभाग सड़क पर उतरा तो ऑटो विक्रम संचालकों में अफरा तफरी मच गई। घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में बगैर जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन संचालन पर प्रतिबंध है। जीपीएस लगवाने के लिए दी गई मोहलत बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद परिवहन विभाग इस नियम का पालन करवा रहा है। प्रयास पूरा किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज जैसा मैं देख रहा था, अन्य दिन भी मैं देखता हूं, तो ई रिक्शा के संचालन में काफी बदलाव आया है। अब मेन जगह घंटाघर के आसपास इनकी भीड़ भाड़ काफी कम हो गई है और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। तो अब जब हम दोबारा चेकिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों ने बना भी लिया है। हमने भी उनको एश्योर किया है कि आप आरटीओ ऑफिस में आइए, आपकी मदद की जाएगी। तो काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने एक बैठक की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने बताया कि हमारे द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमने समस्त किसान बंधुओं से आह्वान किया है कि वो शनिवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक एसपी और किसानों की अन्य प्रमुख मांगों के समर्थन में कुमाऊं भर के सभी टोल प्लाजाओं पर बैठेंगे। आज काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुलाई गई और जिसमें मेन मुद्दा था एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर। जो हमारे पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में जा रहे थे और उन्हें जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर रोका गया और उनके साथ बर्बरतापूर्व तरीके से उन पर लाठियाँ बाजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्लास्टिक की गोलियाँ मारी गई और ड्रोन के द्वारा उन पर हमला किया गया, वो बेहद ही निंदनीय है। और आज सभी लोगों ने बैठकर हमने उसकी पहले निंदा की और सरकार को हमने गलत बताते हुए निर्णय लिया है उनके पक्ष में कि कल हम 12 से 3 बजे तक कुमाऊं भर के जितने भी टोल प्लाजा हैं हम उन किसानों के समर्थन में फ्री करवाएंगे और उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ पर रहेंगे। और फिर उसके बाद जो भी मीटिंग हमारी कल सिसोली में पंचायत होनी है उसमें जो भी हमारा निर्णय लिया जाएगा किसान यूनियन द्वारा, जो भी टिकैत साहब निर्णय लेंगे, हमारी राष्ट्रीय कमेटी जो भी निर्णय लेगी, आगे की कॉल जो है उसके हिसाब से हम देंगे।
20 लाख रुपए की खातिर एक दरोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दृष्टिहीन महिला और उसके बेटे को मौत के घाट उतारा था। पुलिस टीम ने हत्यारोपी दरोगा सहित हत्याकांड में शामिल तीनों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड से पर्दाफाश किया। पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि हरिद्वार के झबरेड़ा के क्षेत्र के एक नाले से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबूतों के आधार पर पुलिस टीम ने इस हत्याकांड में शामिल पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में तैनात दरोगा और 2 अन्य को दबोचा। प्रकरण में अन्य की संलिप्तता की पड़ताल करते हुए पुलिस टीम पकड़ में आए हत्यारोपियों से पूछताछ के आधार पर महिला का शव बरामद करने का प्रयास कर रही है। प्रकरण में 3 लोग अभी संज्ञान में हमारे आए, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम छुन्ना सिंह है और वो हरिद्वार में एपी का एक एडिशनल एसआई की पोस्ट पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट में तैनात है। वो इस महिला ममता के संपर्क में था और उसके द्वारा ही ये सारा घटनाक्रम, इसकी हत्या की जो पूरी भी साजिश है उसके द्वारा रची गई। इसमें जो ममता है इसने गला घोट के और नरेंद्र का गला घोट के इनको अलग अलग जगह पे इनको डंप किया। नरेंद्र की डेड बॉडी अभी मिली है, ममता की डेड बॉडी को हम लोग अभी खोज रहे हैं। अभी इसमें 3 लोग अरेस्ट इसमें किए जा चुके हैं, जिसमें छुन्ना सिंह है, इसके साथ शहजाद और विनोद, और जो कार जिसमें इनके द्वारा डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, जिसमें वारदात हुई थी अल्टो, वो भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया। बाकी इसका जो पैसा है जो इनके द्वारा इनसे लूटा गया था वो भी पुलिस ने रिकवर किया है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दाखिल खारिज के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। वहीं इकबालपुर शुगर मिल पर करोड़ों का बकाया भुगतान है, लेकिन उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी भी किसानों के ट्यूबवेल का कनेक्शन काट रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारी बाज नहीं आ रहे, इसलिए किसानों को अपनी खेती का कामकाज छोड़कर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ चकबंदी की एक तो मैन मांग है। चकबंदी में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। एक बिजली को लेकर बिजली में यहाँ से 5-5 हजार रुपए पे किसानों के मजदूरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारा पैसा तो दिलवा नहीं सकते। 109 करोड़ रुपया इकबालपुर मिल पर, वो पैसा तो दिलवा नहीं रहे। 5-5 हजार रुपए पे कनेक्शन काटते फिर आगे मुकदमा लिखवाया था। किसान वहाँ से बदतमीजी कर रहा है। अगर आप लोग बदतमीजी बता रहे हो उस चीज को, 5-7 हजार रुपए अगर उस पर हो ही गए, मतलब आपदा ही इतनी बड़ी, उसकी फसल नष्ट होगी, कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ से 2-2 हजार रुपए इन्होंने गाँव में 100 आदमी 2 को दिए और ना कर दिया, हमने मुआवजा दिया, कोई मुआवजा किसान को नहीं मिला यहाँ से। तो ये हमारी मांग है। चकबंदी में बिजली को लेकर, एक यहाँ तहसील में एक दाखिल खारिज के नाम पे एक लूट हो रही है। दाखिल खारिज अगर किसान कराना आता है, नकल भी लेना आता है, उस पर तो पैसा लिया जाता है, बिना पैसे उसका काम नहीं कर देता। फाइल को इधर से उधर वो बाबू उठाने को तैयार नहीं है बिना पैसे। तो यहाँ एक हो तो बताऊं भी, गन्ने का हमारा जो 20 रुपए बढ़ा बिल तो कह रहा है मैं 30 रुपए देने को तैयार हूँ, 30 रुपए दे दूंगा। ये कह रहे नहीं 20 दियो। तो यह सरकार विरोधी बारी, सरकार किसान विरोधी है। लोहाघाट के सोई गांव में जल संस्थान के द्वारा करी जा रही दूषित पेयजल की आपूर्ति से गांव में पीलिया फैल गया है। गांव के 5 बच्चे पीलिया की चपेट में आ गए हैं और कई ग्रामीण पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। गांव के लोगों ने बताया कि जल संस्थान द्वारा गांव के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें लंबे समय से गंदा पानी जल संस्थान के द्वारा ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।
हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया। डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। और उसके बाद भी लगातार वो 15-20 मिनट गंदा पानी बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी टंकी में गंदा पानी डाल रहे हैं। दिन है, आज के दिन में हमारे गांव में जो है 5 बच्चे पीलिया और टाइफाइड का शिकार हो गए हैं। वो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो वो ऐसी स्थिति में है, हाथ में उनकी कैन्यूला लगाई गई है। साथ ही ऐसी स्थिति गांव में महामारी की स्थिति धीरे धीरे बन रही है। तो बीच में जब हमारे बीच जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उसके बाद एक्शन साहब आए जल संस्थान के, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लाइन को शिफ्ट वाइज चेंज किया जाएगा, लेकिन उनका यह आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। प्रदेश में गिरते जलस्तर को लेकर सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक समस्त जनपदों के प्रत्येक गांव-गांव, शहर-शहर में बने तालाबों के जीर्णोद्धार और तालाब की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कासमपुर तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन किए जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। लेकिन सरकार के कुछ रहनुमा द्वारा अतिक्रमणकारियों के हमसास होकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर ग्राम कासमपुर निवासी प्रताप सिंह ने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए जसपुर के ग्राम कासमपुर के तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने की मांग की। कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में गांव वालों को तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 19 मई 2022 को नोटिस दिए गए थे, लेकिन 181 और 83 से अतिक्रमण हटा दिया गया। 185 से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। गांव वालों ने पुनः निवेदन किया अतिक्रमण हटाने के लिए, तो तहसील प्रशासन ने पुनः 185 नंबर में नोटिस दिए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।